आज गुल्ली बुल्ली रॉड और शॉन बाबा के साथ पहाड़ों पे घूमने जाने वाले हैं। गुल्ली बुल्ली रॉड और शॉन बाबा का इंतजार कर रहे थे। गुल्ली ने कहा कि आज तो घूमने का बहुत ही मजा आएगा। बुल्ली ने कहा कि हाँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी शॉन ने कहा कि बाबा को बहुत देर हो गई है, अब तक तो बाबा को आ जाना चाहिए था। गुल्ली ने कहा कि मैं बाबा को कॉल लगाता हूँ। गुल्ली फोन लगाने ही वाला था, तभी रॉड ने देखा कि वहाँ से बाबा आ रहे थे। रॉड ने कहा कि वो देखो, बाबा बलून लेके आ रहे हैं। बलून को देख के वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। बाबा बलून को लैंड करते हैं। बाबा ने कहा कि सब लोग अपना अपना सामान इसमें रख दो और बलून में बैठ जाओ। गुल्ली बुल्ली रॉड और शॉन बलून में बैठ जाते हैं। वो लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। गुल्ली ने कहा कि वो देखो, बाबा का घर यहाँ से कितना मस्त लग रहा है। गुल्ली बुल्ली रॉड और शॉन को बलून में बहुत ही मजा आ रहा था। शॉन ने कहा कि चलो हम सब मिलकर डांस करते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर गुल्ली बुल्ली रॉड शॉन और बाबा बलून में डांस करने लगे। थोड़ी ही देर में वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। बाबा ने कहा कि आज की रात हमें कहीं रुकना होगा, वरना हम सभी भीग जाएंगे। तभी बाबा ने देखा कि वहाँ पे एक घर था। बाबा ने कहा कि आज की रात हम सब इस घर में सो जाते हैं, फिर कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। गुल्ली बुल्ली रॉड शॉन और बाबा घर में चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली रॉड शॉन और बाबा को नहीं पता था कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है और इस जंगल में इविल नन रहती है। ऐसा माना जाता है कि इविल नन ने इस जंगल में बहुत सारे लोगों को मार दिया था। गुल्ली ने कहा कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। गुल्ली ने कहा कि आज की रात हमें ऐसे ही सोना होगा, क्योंकि हम खाने के लिए कुछ नहीं लाए। बाबा ने कहा कि किसी को भूखा सोने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी सुपर पावर से खाना मंगवा लेता हूँ। फिर बाबा अपनी सुपर पावर से खाना मंगवा लेते हैं। ये देख के गुल्ली बुल्ली रॉड और शॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन रॉड और बाबा खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद वो लोग वहीं पे सो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली रॉड और बाबा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी शॉन को प्यास लगती है। शॉन ने देखा कि वहाँ पे एक कुआं था। शॉन पानी पीने के लिए कुएं की ओर आगे बढ़ने लगा। शॉन कुएं में देख रहा था, तभी उसके पीछे कोई तेजी से चला जाता है। शॉन पीछे मुड़ के देखता है। शॉन ने देखा कि वहाँ पे एक औरत कंदील लेके जंगल की ओर आगे बढ़ रही थी। शॉन ने सोचा कि इतनी रात को इस जंगल में कौन हो सकता है। शॉन को ये बात अजीब लगती है, इसलिए वो उस औरत का पीछा करता है। वो औरत आगे बढ़ते हुए एक कब्रिस्तान में चली जाती है। शॉन भी उसका पीछा करते हुए कब्रिस्तान में चला जाता है। शॉन भी इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि वो जहाँ जा रहा है वो कब्रिस्तान है। शॉन ने उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को जंगल में क्या कर रही हो। वो औरत रुक जाती है। शॉन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। शॉन भागने की कोशिश करता है, पर तभी सामने इविल नन आ जाती है। इविल नन शॉन को जोर से चाटा लगाती है और शॉन टूट जाने लगता है। शॉन वहीं पे बेहोश हो जाता है। इविल नन शॉन को लेके दूसरी दुनिया में चली जाती है। तो गाइस, क्या होगा शॉन का? क्या गुल्ली बुल्ली रॉड और बाबा शॉन को ढूंढ पाएंगे या फिर इविल नन शॉन को मार डालेगी? तो ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली और इविल नन पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।